हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की का स्वागत करता हूँ मिरेकल ऑफ क्राइस्ट चैलेंज पे। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीष दे। आज हम वचनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो कि है मत्ती 24:4 से। आइए हम देखते हैं कुछ बातें हैं जिन बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सावधान रहो। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 24:4 से। उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। यानी कि कुछ लोग थे जो कि यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और उन सवालों का जवाब वो दे रहे थे। उन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा? सावधान रहो। हालेलुया। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया। यानी कि कोई तो है जो हमें भरमा सकता है। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, उत्पत्ति से देखें, मनुष्य ने भरे और बुरे ज्ञान का फल नहीं खाया था। उस टाइम पे भरमाने वाला आया और उसने हवा से कहा ये फल खा ले। वो भरमा ली गई। फिर हवा के द्वारा आदम को भरमाया गया। फिर आदम ने भी उसे खाया, उसके द्वारा पाप उत्पन्न हुआ। तो ये स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, अभी कुछ नया नहीं है। सपोपदेशक में लिखा है, जो पहले हो चुका वो फिर होगा। हालेलुया। तो इसीलिए इंसान भरमाया जाता है, हम एक दूसरे के द्वारा भी भरमाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। कुछ लोग सवाल थे, उनका जवाब ढूंढ रहे थे। यीशु ने उन्हें कहा सावधान रहो। क्यों सावधान रहो? क्योंकि तुम अगर कोई सवाल किसी से पूछोगे, आज के टाइम में हम अगर किसी से पूछते हैं, सीधा आंसर कोई भी नहीं देता है। सब लोग घुमा फिरा के, तोड़ मोड़ के सब लोग जवाब देते हैं, जिसके कारण हम संतुष्ट उस समय के लिए हो जाते हैं और कई बार हम भटक जाते हैं। और जब हम उन सवालों, उनके आंसर के कारण हम भटक जाते हैं, तब हम बहुत बड़ा ठोकर खाते हैं। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सवाल किससे कर रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। आप समझे कि हम किससे सवाल कर रहे हैं, और सवाल करने के बाद आप ये देखें कि उसने जो हमें आंसर बताया है, क्या वो हमारे लिए सही है, उस आंसर में फिट होता है, उस क्वेश्चन में फिट होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम भरमाए जाओगे, और वो स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं, और हम पहले भी भरमाए जा चुके हैं। हवा को शैतान ने भरमाया और आदम को हवा ने भरमाया। ऐसे ही लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इसीलिए क्वेश्चन करना, भटक रहा है, परेशान हो रहा है, और वो ये ना जानकर कि मैं किससे सवाल कर रहा हूँ, वो पूछ लेता है। और वो पूछने के बाद वो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के हिसाब से जैसा उन्हें लगता है वो बता देते हैं, और फिर हम उसके बाद में भटक जाते हैं। इसीलिए पहले ये जाने कि हम सवाल किससे कर रहे हैं। यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना ले। लिखा है 5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे, आएंगे और कहेंगे कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ एक याजक हूँ, महायाजक हूँ, है ना, रेवलेंट हूँ। बोलेंगे, आप उनसे आंसर कर लोगे, अपने जीवन का इतिहास उससे पूछने की कोशिश करोगे, अपने लिए एक दर्शन पूछने की कोशिश करोगे, और वो दर्शन आपको इस तरह से बता देंगे कि आप भटक जाओगे। हालेलुया। भटक जाओगे। इसीलिए उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है, बहुत से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। अभी भी है ऐसा कि लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम से आया हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग आ रहे हैं और आएंगे, लेकिन लिखा है कि तुम सावधान रहना ऐसे लोगों से, समझदारी के साथ। सबसे पहले आप किससे आंसर कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप प्रार्थना करें। मैं आपको इस चीज़ के लिए एक रास्ता बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए अपने लिए कि परमेश्वर मुझे आत्मा परखने की सामर्थ्य दे।
कि मैं समझ सकूं कि मेरे लिए इस समय कौन सही है और कौन गलत है। और परमेश्वर की बाइबल में लिखा है कि आत्मा एक है और कार्य उसके अनेक है। उनमें से एक कार्य ये भी है कि वो आपको सिखाएगा आत्मा परखना। जब आप आत्मा को परख पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं जिनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वो मुझे आंसर देने के योग्य है और सही रास्ता बताने के योग्य है या नहीं। और फिर उसके बाद में आपको ये आत्मा बताएगी, फिर आप उनसे आंसर करेंगे, तब आप भटकेंगे नहीं। हालेलुया। और वो गवाही नहीं देंगे कि वो परमेश्वर की ओर से हैं, यीशु मसीह की ओर से हैं। यह आपको खुद पता चलेगा, वो भी आपको आत्मा गवाही करेगी कि ये जन, ये भाई, ये बहन परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको एक संतुष्टि हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि सच में ये परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन, सवाल सभी के मनों में है, किसी न किसी बात को लेकर के। आपको अगर किसी से पूछना, सबसे पहले आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आत्मा परखने की सामर्थ्य दे। और जब आपको आत्मा परखना आ जाएगा तो परमेश्वर से जब आप मांग रहे हैं, हम देखेंगे अगर सुलेमान ने भी बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगे, परमेश्वर ने उससे प्रसन्न होकर के क्या कहा? उसने कहा, तूने ना तो किसी अपने विरोधियों का नाश मांगा है, ना ही धन संपत्ति मांगी है। वो मांग सकता था। तूने बुद्धि और ज्ञान मांगा, इसलिए जो तूने मुझसे नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, जब आप आत्मा परखने की सामर्थ्य मांगेंगे ना, परमेश्वर की आत्मा, जैसे कि अभी बताया कि आत्मा एक कार्य अनेक है, उसमें से एक कार्य ये है कि वो आपको आत्मा परखने की सामर्थ्य देगा। लेकिन उसमें एक और भी कार्य ये है कि जो आप आंसर किसी से पूछ रहे हैं वो आपको बाइबल में ही मिल जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में जब वो आंसर मिल जाएगा तो जो आत्मा, जो सहायक परमेश्वर हमें देता है, वो आपको ये भी फल दे देगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप पहले परखने की सामर्थ्य मांगिए और परमेश्वर आपको देखिए और भी वरदानों से भर देगा कि इसने किसी का नाश नहीं मांगा, इसने आत्मा परखने की सामर्थ्य मांगी है। आपके मन में सवाल हैं, आपको आंसर भी आत्मा ही दे देगा। और वो आत्मा, वो सहायक परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। अब वो बात अलग है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो बात अलग है कि परमेश्वर किसी भाई बहन के द्वारा आपसे कुछ बता दें, शायद आपके वो आंसर हो जिनका सवाल आप ढूंढ रहे हो, आपको बाइबल में मिल जाएगा। तो इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से आप मांगें कि मुझे आत्मा परखने की सामर्थ्य दे। क्योंकि हम भटक जाते हैं, लोग हमें भरमा लेते हैं और आदि से चलता आ रहा है, नया नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आत्मा परखने की सामर्थ्य मांगे। अगर आदम और हवा के पास वो चीज़ होती ना, शैतान उसे भरमा नहीं पाता। वो समझ जाते, वो परख जाते कि ये शैतान है, उसकी बातों में ही नहीं आते। वो समझ जाते कि ये परमेश्वर से अलग करने वाला है। और इस बात की वजह से हम कहीं ना कहीं पाप में आ जाएंगे, हम पे ताड़ना पड़ेगी। लेकिन उनके पास आत्मा परखने की सामर्थ्य नहीं थी। आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि आत्मा परखने की सामर्थ्य आपके पास हो। और जब आत्मा परखने की सामर्थ्य आपके पास होगी, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर खुद आपको ऐसे ही दे देगा, उस सहायक के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा। जैसा बाइबल में लिखा है कि आत्मा एक कार्य ने का, उसका कार्य ये भी है कि आत्मा परखने की सामर्थ्य दे और आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर भी दे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको बहुत है कि आशीष दी होगी। परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम आगे भी ऐसे ही कुछ वचनों को डिस्कस करते रहेंगे। तो परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। आने वाला समय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपको आत्मा परखने की सामर्थ्य देगा। आप मांगे, खुदा देने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।